Hello everyone. Today we will discuss remaining topic of our chapter work, energy and power. लास्ट में हमने किया था लास्ट वीडियो में वर्क, व्हाट इज वर्क, इट्स टाइप, एनर्जी एंड इट्स टाइप्स. आज हम करेंगे एनर्जी के कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स एंड पावर. सो फर्स्ट है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है आपको कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट वी कैन कन्वर्ट इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. कि एनर्जी को आप ना तो बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. एज यू नो दैट देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी, सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हो. अब इसी को ही हम प्रूव करेंगे. कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है? दैट मीन्स कांस्टेंट. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम प्रूव करेंगे कि हमने 2 या 3 पॉइंट पे कंसिडर किया. अगर तीनों पॉइंट पे आपकी एनर्जी सेम आ जाती है दैट मीन्स क्या होगा? एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है. तो मैंने ये 3 पॉइंट कंसिडर कर लिए, ए, बी एंड सी. टोटल जो हाइट है ये क्या है आपकी? h है. अगर मैं इसको s कंसिडर कर लूँ तो रिमेनिंग क्या होगी? h माइनस s हो जाएगी. क्लियर? सो अब देखो, अगर हम टोटल एनर्जी, एज यू नो दैट टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो हम फाइंड करेंगे टोटल एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. अब काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, पोटेंशियल, तो आपके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए. तो सपोज किया एट इनिशियल पॉइंट वेलोसिटी क्या है आपकी? 0. इनिशियल वेलोसिटी 0. हियर इज वेलोसिटी v1. यहाँ पे हमने क्या कंसिडर कर ली? वेलोसिटी इज v. तो अब हम फाइंड करेंगे एट ए पॉइंट काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे पहले. अब देखो वेलोसिटी क्या है आपकी यहाँ पे? 0. तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर. तो वेलोसिटी 0, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी? 0. किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करोगे दैट मीन्स क्या आएगा आपके पास? 0. अब आता है आपका पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? mgh. कितनी हाइट पे प्रेजेंट है? ग्राउंड से यहाँ तक h पे, तो mgh. अब टोटल एनर्जी क्या आ गई आपके पास? ए पॉइंट पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल 0 प्लस mgh, दैट मीन्स mgh. फर्स्ट इक्वेशन. सिमिलरली हम फाइंड करेंगे बी पॉइंट पे. बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. अब देखो बी पॉइंट के ऊपर हाइट क्या हो जाती है? बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आ गया. दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0, बिकॉज h इज इक्वल्स टू 0. तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं mg इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0. काइनेटिक एनर्जी होगी कुछ ना कुछ, दैट मीन्स हम किससे फाइंड करते हैं? हाफ एम वी स्क्वायर. अब हमें v की वैल्यू चाहिए, तो v स्क्वायर आपको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as. इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी? 0. फाइनल क्या है यहाँ पे? v. तो v स्क्वायर माइनस 0. इफ एनी ऑब्जेक्ट इज गोइंग टुवर्ड्स द अर्थ और अवे फ्रॉम द अर्थ, a को किससे रिप्लेस करते हो आप? g से. क्लियर? डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? a से b तक आने में डिस्प्लेसमेंट कितनी है आपकी? h. तो यहाँ क्या आ जाएगा? h. तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 2gh. डायरेक्ट यहाँ पुट कर सकते हो, 2gh कैंसिल आउट. तो क्या आ जाएगा आपके पास? mgh. हमें फाइंड क्या करना है? टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी बी पॉइंट पे mgh प्लस 0 क्या आ जाएगा? mgh. अब आपने ए और बी पॉइंट पे फाइंड कर लिया. ऐसे ही सिमिलरली हम फाइंड करेंगे सी पॉइंट पे. तो काइनेटिक एनर्जी एट सी पॉइंट हाफ एम. हमें क्या चाहिए? वी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है. तो वी स्क्वायर इक्वेशन ऑफ मोशन यू नो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as. v की वैल्यू क्या है यहाँ पे? देखो फाइनल इज v1, इनिशियल इज 0. 2 a के प्लेस पे क्या आ जाएगा? g. अब डिस्प्लेसमेंट देखोगे कितनी हो रही है? a से c पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट इज s, तो s आ जाएगा. तो v1 स्क्वायर क्या आ गया? 2gs. तो यहाँ पुट कर सकते हो आप 2gs. कैंसिल आउट.
तो mgs आ गया। क्लियर? अभी तो आई हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली आप क्या फाइंड करोगे? पोटेंशियल एनर्जी सी पॉइंट पे mg। अब देखोगे एट सी पॉइंट पे ग्राउंड से कितनी हाइट पे है, यहाँ क्या चेक करोगे आप? हाइट। सी पॉइंट पे हाइट कितनी है? h माइनस एस, तो यहाँ पुट करोगे h माइनस एस। अब टोटल एनर्जी आपको फाइंड करनी है सी पॉइंट पे, तो दोनों का सम करोगे mgs इज प्लस mgh माइनस एस। ओपन करके लिख सकते हो mgs प्लस mgh माइनस mgs, कैंसिल आउट, वन पॉजिटिव टर्म अनदर वन इज नेगेटिव, सो mgh। तो अब यहाँ से आप देखोगे टोटल एनर्जी एट ए पॉइंट पे भी हमने क्या फाइंड की? mgh। एट बी पॉइंट पे भी आपने क्या फाइंड की? mgh। एंड ऑल्सो एट सी पॉइंट भी क्या है आपके पास? mgh। तो आप राइट कर सकते हो टोटल एनर्जी A at point A, total energy at B is equals to total energy at C। तीनों वैल्यू क्या आ गई? सेम आ गई। दैट मीन्स एनर्जी क्या है आपकी? कंजर्व है, कांस्टेंट है। किसी भी पॉइंट पे निकालोगे एनर्जी की वैल्यू क्या आ रही है आपकी? सेम। सो बाय दिस मेथड यू कैन प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब नेक्स्ट आता है हमारा पावर। So what is power? पावर को डिफाइन कैसे करोगे? रेट ऑफ डूइंग वर्क। किसी भी चीज का रेट निकालना है, दैट मीन्स आप किससे डिवाइड करोगे उसको? टाइम से। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, वर्क डन अपॉन में टाइम। क्लियर? अब देखो वर्क का फॉर्मूला भी आप कर चुके हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो राइट कर सकते हो F इंटू एस डिवाइड बाई टी। एक तो ये फॉर्मूला आ गया। नाउ S इज डिस्प्लेसमेंट, T इज टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, सो यू कैन राइट हेयर F इंटू V। तो हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए पावर के, वर्क डन बाय टाइम एंड फोर्स इनटू वेलोसिटी। किसी भी टर्म में गिवन हो आप न्यूमेरिकल में कोई भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इसी में, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? पावर की यूनिट क्या होती है आपकी? वाट। ठीक है, SI यूनिट। अब क्वेश्चन कई बार 1 मार्क्स में आ जाता है कि व्हाट इज द, हाउ यू कैन डिफाइन 1 वाट पावर, या व्हाट इज 1 वाट कह सकते हो सिंपली। तो 1 कब होगी पावर की वैल्यू? 1 वाट जब वर्क भी 1 हो, टाइम भी 1 हो, दैट मीन्स 1 जूल अपॉन में 1 सेकेंड। हाउ यू कैन डिफाइन इट? पावर इज सेड टू बी 1 वाट when 1 joule work is done in 1 second। की 1 सेकेंड में 1 जूल काम होगा, then we can say that power is 1 watt। बिगर यूनिट भी होती हैं, किलोवाट है आपकी, किलोवाट और वाट में क्या रिलेशन होगा? 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वाट। एंड एक और यूनिट आती है इसकी हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वाट। क्लियर? ये थी हमारी पावर की यूनिट और इसकी डेफिनेशन। सिंपली आप इसमें एवरेज पावर भी फाइंड कर सकते हो। एवरेज किसी भी चीज का कैसे निकालते हो? 5 वैल्यूज हैं आपके, सबको ऐड करोगे डिवाइड बाय 5। अब यहाँ पे क्या है? वर्क डन अपॉन टाइम, दैट मीन्स एवरेज पावर टोटल वर्क डन अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो डिफाइन कर सकते हो टोटल वर्क डन अपॉन में टोटल टाइम टेकन, दैट इज योर एवरेज पावर। तो ये था हमारा पावर का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जो आपका लास्ट टॉपिक भी है, दैट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी।
बिगर यूनिट कह सकते हो कि एनर्जी की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू आ जाती है, सपोज करो 10⁻⁷, तो उसको डायरेक्ट फॉर्म में लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो हम इसकी फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं उसको। क्या होगी? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी 1 kWh लेके चलते हैं। क्लियर? अब हमें SI यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हम इसको जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इफ़ यू आर कन्वर्टिंग इट इनटू जूल तो पावर किस में होनी चाहिए आपकी? वाट में, और टाइम किस में होना चाहिए? सेकेंड में। 100 किलोवाट आवर क्या होता है? किलोवाट, 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वाट एंड 1 आवर इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड। सो वी कैन राइट हेयर 36 10 raised to power में लिख सकते हो 3 और 2 10 raised to power 5 वाट एंड सेकेंड। अब वाट सेकेंड का फॉर्मूला आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, पावर इज इक्वल्स टू वाट वर्क डन अपॉन टाइम। तो वाट इंटू सेकेंड, पावर की यूनिट क्या होती है? वाट इंटू टाइम इज सेकेंड, किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास? जूल। तो ये टर्म आप यहाँ राइट कर सकते हो 36 10 raised to power 5 जूल। अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में राइट करना चाहूँ, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया, यहाँ तक भी आपका राइट है, रोंग नहीं होगा। इफ बेस आर सेम तो पावर्स क्या कर दोगे आप? ऐड कर दोगे। 10 raised to power 6 एंड डेसिमल फॉर्म में 3.6 10 raised to power 6 जूल, दैट इज 1 किलोवाट आवर। या आप कह सकते हो 1 यूनिट एनर्जी की 1 यूनिट किसके इक्वल होती है? 3.6 इंटू 10 raised to power 6 जूल। इस कंप्लीट पार्ट को आप यूनिट भी कहते हो। 1 किलोवाट आवर इज आल्सो कॉल्ड द 1 यूनिट। की आपसे पूछा जाए 1 यूनिट किसके इक्वल होगी तो 3.6 इंटू 10 raised to power 6 जूल। इस टर्म को इतना बड़ा लिखने की बजाय हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 1 किलोवाट आवर या सिंपली 1 यूनिट। तो ये थी आपकी कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। किलोवाट आवर को आप किस में कन्वर्ट कर रहे थे? जस्ट जूल में, SI यूनिट के अंदर। तो इस यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसके बेस पे आप न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पावर एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।